हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल अहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्री इंजीनियर्ड स्पेस से और एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ईपैक प्रीफैब ने अपना बिजनेस 25 इयर्स पहले शुरू किया था, जहां पे ये एक ईपीएस पैकेजिंग कंपनी थे। Later on, they diversified into different industries such as sandwich insulated panels, modular sites and pre-engineered building. So अभी pre-engineered building में ये end-to-end integrated services provide करते हैं, जैसे designing, engineering, fabrication, transportation, supply, erection and installation. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में। कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट है। फर्स्ट, प्रीफैब डिवीजन। जो इनका प्रीफैब डिवीजन है उसके अंदर काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आते हैं। सबसे पहले प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स, मॉड्यूलर साइट्स, अकोमोडेशन स्ट्रक्चर, पोर्टा केबिन्स। सो इनका जो प्रीफैब डिवीजन है ये काफी डाइवर्सिफाइड है। इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है कि कौन से मटेरियल या सर्विसेज में कितना % ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट टुगेदर एंटायर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन दिस पर्टिकुलर डिवीजन 84% ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सेकंड इनका सेगमेंट है वो है ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस, जो इनका लेगेसी बिजनेस है। इन्होंने इनिशियली इसी बिजनेस के साथ स्टार्ट किया था एंड यहाँ पे ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी एंड कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में, और इंडस्ट्री ओवरव्यू को हम इनके बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से समझते हैं, स्टार्टिंग विद प्रीफैब बिजनेस सेगमेंट। सो जो प्रीफैब बिजनेस सेगमेंट है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस में ऑपरेट करता है, और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस जो है वो करंटली 3 to 5% मार्केट शेयर कमांड करता है आउट ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एंड बाय FY30 ये जो मार्केट शेयर है इट विल राइज टू 8%। जो सेकेंड इंडस्ट्री टेलविंड ये है कि करंट टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज अबाउट 21,000 करोड़, जो FY30 तक 30,000 या 33,000 बन जाएगा, एंड इट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ अबाउट 9 to 12%। सो जहां पे हम ईपैक प्रीफैब की बात करें वो टोटल प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस में से अभी करंटली 5% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। आगे जाके यहाँ पे काफी टेलविंड्स एक्सपेक्टेड है ड्यू टू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सनराइज सेक्टर सच एज सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन एक्सेट्रा। जहां पे हम इनके दूसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करें विच इज ईपीएस पैकेजिंग सेगमेंट, वहां पे हमें एक थोड़ा ग्रोथ का कंसर्न दिखता है, बिकॉज दिस एंटायर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट नियरली 4 to 5%। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोडक्शन एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज के बारे में। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं लोकेटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड ग्रेटर नोएडा। कंपनी के पास 3 डिजाइन लैब्स भी है। जहां तक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन है तो कंपनी के पास करंटली 1,34,000 MTPA की कैपेसिटी है। सैंडविच इंसुलेटेड पैनल के लिए 13,10,000 स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी है, एंड अमंगस्ट पीईबी एंड सैंडविच इंसुलेटेड पैनल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसका ब्रेकअप है 68%, जो ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, एंड 32% इज यूज टुवर्ड्स सैंडविच इंसुलेटेड पैनल। सो आप ये देख सकते हैं कि सैंडविच इंसुलेटेड पैनल लगभग 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑक्यूपाई करता है। जो इनका सेकंड बिजनेस सेगमेंट है विच इज ईपीएस पैकेजिंग सिस्टम, उसके पास इनकी करंटली 8,400 MTPA की कैपेसिटी है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में। सो कंपनी करंटली 101 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है अपने राजस्थान के प्लांट में, जहां पे ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स की कैपेसिटी एनहांस करेंगे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ये कैपेक्स Q2 FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक पीईबी की बात है, सो आंध्र प्रदेश में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पे ये
58 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड करंटली जो 134,000 MTPA की कैपेसिटी है PEB की, दैट विल बी एनहांस्ड टू 1,70,000 MTPA एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कैपेक्स जो है Q4 FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा। सो जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का EPS, वहां पे ये कोई भी कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। सो जैसे इनिशियली हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में, जो PEB सेगमेंट है वहां पे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। सो करंटली कंपनी वहीं पे अपना कैपेक्स फोकस कर रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। किसी भी कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग रन में यही इनको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती है। सो जहां तक ईपैक प्रीफैब की बात है, इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इंडस्ट्री में ईपैक प्रीफैब का सबसे फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम है और रिसेंटली कंपनी ने अपनी एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 1,50,000 स्क्वायर फीट का एक PEB बिल्डिंग ओनली 6.5 डेज में कंस्ट्रक्ट किया। हालांकि हमें इसे एक बेंचमार्क नहीं समझना चाहिए, बट ये सिर्फ कंपनी की एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट और वैलिडेट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और हम कंपनी के पिछले 2 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 30% से ग्रो किया है एंड EBITDA एंड पैट ऑलमोस्ट 50% से ग्रो किए हैं। जहां तक EBITDA की बात है, सो 2022 में इट वाज 7.9%, जो अब 2026 में 11.1% हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा और हेल्दी मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। इन टर्म्स ऑफ पैट, 22 में कंपनी का पैट वाज 3.6% एंड करंटली इट इज 6.2%। सो इवन एट पैट लेवल अ वेरी हेल्दी मार्जिन एक्सपेंशन। रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अबाउट 24% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो अबाउट 24%। रिसेंटली कंपनी कैश पॉजिटिव भी हुई है। इनिशियली कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वाज नेगेटिव, बट रीसेंट क्वार्टर में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव टर्न किया है। सो ओवरऑल दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ वेरी गुड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। आगे हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। सो कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है दैट इज अबाउट 30 to 35% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द सेल्स। जो इनका EBITDA मार्जिन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 10.5 to 11.5%। एक पॉजिटिव जो कंपनी के लिए अभी होने वाला है वो ये है कि जो इनकी PEB कैपेसिटी है वो 1,34,000 MTPA से 1,70,000 MTPA हो जाएगी। सो जो एडिशनल कैपेसिटी है वो इनको रेवेन्यू, EBITDA एंड पैट में काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी। Similarly, company is also focusing on certain export opportunities in emerging market, Middle East and the US. So let's see how it unfolds for the company. आगे हम डिस्कस करते हैं कंपनी के की बिजनेस रिस्क के बारे में। फर्स्ट इज स्टील प्राइसेस। जो 80 to 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है इन द प्रीफैब बिजनेस डिवीजन इज ऑफ स्टील। सो अगर स्टील प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं, इट कैन इम्पैक्ट द ऑर्डर फ्लोज एंड द मार्जिन ऑफ द कंपनी। सेकेंड इज कैपिटल एलोकेशन। सो कंपनी ने जो रिसेंटली IPO से प्रोसीड्स रेज की है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इनटू सैंडविच इंसुलेटेड पैनल। जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल है वो आपको 2x to 2.5x का असेट टर्न्स देता है। या माने कि अगर आपने 100 करोड़ उस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको 200 to 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, और इस बिजनेस में मार्जिन भी थोड़े कम है। ऑन द अदर हैंड जो PEB बिजनेस है वो आपको 6.5 to 7x का असेट टर्न्स देता है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100 करोड़, वो आपको 650 या 700 करोड़ का तक का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, एंड द मार्जिन्स आर आल्सो अ लिटिल हाई। सो दिस वाज अ बिट अनसर्टन कि कंपनी ने अपने हाई ग्रोथ सेगमेंट में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, एंड इंस्टेड उन्होंने सैंडविच इंसुलेटेड पैनल में ज्यादा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट किया है। In my opinion, it can definitely impact the revenue growth and the ROCE and ROE of the company going ahead.
नेक्स्ट हम इनके पैकेजिंग बिजनेस की जहां तक बात करें, सो जो इनका पैकेजिंग बिजनेस है वहां पे जो इंडस्ट्री ग्रोथ है इट इज मियरली 4 to 5%, विच इज वेरी लो। एंड इनका जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी हाई, क्यों 50% to 60% ऑफ इनका जो बिजनेस आता है वो सिर्फ एलजी से आता है। सो आप ये देख सकते हैं कि जहां पे 16% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम पैकेजिंग बिजनेस और उसमें से भी 50 to 60% इज कमिंग फ्रॉम एलजी। तो फ्यूचर में जाके अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में ग्रोथ स्लो डाउन होती है या एलजी इनको बिजनेस नहीं देता, तो दिस कैन इम्पैक्ट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सो व्हाट आर द की केपीआईज दैट यू शुड बी ट्रैकिंग अगर आपको इस बिजनेस का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है या इसका परफॉर्मेंस आपको समझना है। सो सर्टन की केपीआईज दैट यू शुड बी ट्रैकिंग इज इनका ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक ग्रोथ। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है या इनका ऑर्डर विजिबिलिटी कितना है। सेकेंड इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, करंटली इट इज अबाउट 80 to 90% और आगे जाके भी ये एक्सपेक्टेड है कि इनके बिजनेस में अप टू 90% ये यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हमें ये ट्रैक करना है कि आर दे एबल टू यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी और नॉट। अगर बिजनेस में डिमांड है तो डेफिनेटली इनको पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करनी चाहिए। सो दिस शुड बी वन केपीआई दैट वी शुड बी ट्रैकिंग। इनके कैपेक्स की अनाउंसमेंट, क्योंकि एक कैपेक्स इनका एक्सपेक्टेड है बाय Q4 26 और दूसरा एक्सपेक्टेड है बाय Q2 27। सो दोनों हमको ट्रैक करना चाहिए कि वेदर देर आर एनी अनएक्सपेक्टेड डिलेज विच कैन इम्पैक्ट द रेवेन्यू एंड द फोरकास्ट ऑफ द कंपनी। सो दिस विल ऑल्सो बी एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो हमको ट्रैक करना चाहिए। एंड देयर रिटर्न रेशियोज, सो बिकॉज अभी कंपनी ने रिसेंटली कैपेक्स किया है 100 crores इनटू सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स एंड 58 crores into PEB। सो हमें ये भी ट्रैक करना चाहिए कि ये बिजनेसेस या जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कैसे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। सो दीज आर सम की केपीआईज दैट वी विल बी ट्रैकिंग फॉर दिस बिजनेस। सो इसी के साथ हम ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर ईपैक प्रीफैब से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लेके आऊँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।